Good morning, students. Once again, I welcome you all in social study class. So, you know that we are discussing lesson number 1, changes in a family, and the topic joint family. We're going to discuss. In the last video, we did this joint family, and today we are going to start from here. So, just see in the book, everyone. Joint families were the basic of Indian culture in earlier time. People entertain themselves in their big family. People used to talk and play among themselves. Children of the family played hide and seek with their grandparents, and Dadima used to tell stories. They played traditional games like kabaddi, gulli danda, etc. Yeah, ये कहा जाता है कि जो बिग फैमिली जॉइंट फैमिली होती थी वो इंडियन कल्चर की बेसिक थी और जो लोग बिग फैमिली में रहते थे दे इंगेज्ड अपने आप को उस लोगों के साथ इंगेज करते थे और वो एक साथ खेलते थे, बात करते थे और मोस्टली जो चिल्ड्रन जो बिग फैमिली में रहते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे, वो फैमिली के साथ हाइड एंड सीक खेलते थे ग्रैंड पेरेंट के साथ, ग्रैंडफादर के साथ और उन घरों में यूजुअली जो दादी माँ हुआ करती थी वो बच्चों को स्टोरीज सुनाया करती थी. दे प्ले ट्रेडिशनल गेम्स और वो ट्रेडिशनल गेम्स भी खेलते थे जो बच्चे उस फैमिली में जॉइंट फैमिली में रहते थे लाइक कबड्डी एंड गुल्ली डंडा. ओके, जॉइंट फैमिली इज़ अ बिग फैमिली. इट इज़ ट्रू दैट जो जॉइंट फैमिली होती है वो एक बहुत बड़ी फैमिली होती है. इट डिपिक्ट्स द ओनली यूनिटी अमंग द मेंबर्स. और ये जॉइंट फैमिली डिपिक्ट करती है, दर्शाती है कि कैसे लोगों में यूनिटी रहती है. जो लोग आपस में रहते हैं बिग फैमिली में उनमें एक एकता रहती है, यूनिटी रहती है. पीपल हेल्प ईच अदर एंड केयर फॉर ईच अदर. और इस वजह से जो लोग बिग फैमिली में रहते हैं वो एक दूसरे की केयर करते हैं और हेल्प करते हैं. However, in the fast changing modern day world of today, और आज के रोज बदलते हुए जो हमारा लाइफ स्टाइल जो बदल रहा है बिकॉज ऑफ ऑक्यूपेशन एंड मल्टीपल अदर रीज़न सम मेंबर्स लीव अवे. तो आज के इस बदलते हुए टाइम में जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो घर को छोड़ के कहीं बाहर जॉब करने चले जाते हैं, तो लोग अलग हो जाते हैं बिग फैमिली से और इस कारण न्यूक्लियर फैमिली फॉर्म हो जाती है. सो द केस इन केस न्यूक्लियर फैमिली आर फॉर्म. ठीक है. तो आज के इस बदलते टाइम में लोगों के पास बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे ऐसे मल्टीपल रीज़न हो जाते हैं कि उन्हें अपनी फैमिली को छोड़ के दूर रहना पड़ता है और उन्हें बिग फैमिली के साथ रहने का टाइम नहीं मिलता और इस तरीके से न्यूक्लियर फैमिली फॉर्म हो जाती है. सो हियर इज़ नाउ न्यूक्लियर फैमिली. Nuclear family you can also tell small family. Nuclear family are the families which have parents and children. Yes, nuclear family में कौन रहता है? सिर्फ parents और children रहते हैं. They generally have a maximum of 4 members. और इस फैमिली में न्यूक्लियर फैमिली में मैक्सिमम ऑफ 4 मेंबर्स रहते हैं. सिर्फ देयर ओनली 4 मेंबर्स. ओके, एंड लाइक a father, mother and 2 children. A nuclear family is a very small family. Yeah, that's why it is said it is very small family because only 4 members are living in a small family. In a nuclear family, one or both the parents may work to earn money. ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है. Now in the present time, most of the nuclear family, both the parent may work to earn money. If the lady means the mother does not work, काम नहीं करती है, so she act as a housewife and looks after the house. Okay, and father go for job and work to earn money. The child of a nuclear family generally cannot play with his and her grandparents. दादी माँ tell him her stories. जो बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं उन्हें ग्रैंड पेरेंट के साथ खेलने और स्टोरी सुनने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल फैमिली में रहते हैं और उनके साथ ग्रैंड पेरेंट्स नहीं रहते. इन सच अ फैमिली द चिल्ड्रन opportunity to meet their grandfather and grandmother, uncle, aunts and sibling cousins during the vacation, okay, or family function. When they got the opportunity to meet their grandparents and cousins,
ड्यूरिंग द वकेशन, जब छुट्टियाँ होती हैं लाइक समर वकेशन या विंटर वकेशन, और अगर फैमिली में कोई फैमिली फंक्शन है तो इस टाइम में दे कैन मीट, दे गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मीट देयर ग्रैंड पेरेंट्स. Such children who do not have their cousins in the house go out to play with their neighborhood friend. और ऐसे छोटे परिवार में जो बच्चे रहते हैं जिनके पास कजिन्स नहीं होते हैं, वो अपने नेबर में रहने वाले बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जाके खेला करते हैं. They play games as well as enjoy on the swing slides in the park. वो गेम खेलते हैं और पार्क में जाके स्विंग और स्लाइड को एंजॉय करते हैं. Such children also devote too much time watching television or working on computer because they are alone, because they don't have any sibling and cousin, so they'll spend a lot of time in playing video games and watching movies and cartoons on TV. Okay, next is single parent family. Yeah, one more topic is here, single parent family. What is single parent family? Sometimes children live with either their mother or father. Sometimes children live with either their mother or father. Such a family called a single parent family. कभी कभी आपने सुना होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या तो सिर्फ वो अपने मदर के साथ रहते हैं या फिर सिर्फ अपने फादर के साथ रहते हैं, किसी एक सिंगल फादर या मदर के साथ रहते हैं. तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, सिंगल पेरेंट. तो ऐसी फैमिली को हम सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं कि ताकि जो बच्चे सिर्फ या तो अपने फादर के साथ रहते हैं या तो सिर्फ अपने मदर के साथ रहते हैं, ऐसी फैमिली को हम सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं. ओके, मदर वाइल देन आफ्टर ही इज वर्किंग पेरेंट्स, या जो जिनके पेरेंट काम करते हैं, बोथ ऑफ द पेरेंट्स. ओके, इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम the adult man work to earn money while the adult woman look after the house. आपने देखा होगा कि जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उस घर के जो बड़े होते हैं, बड़े मेन जो होते हैं, वो काम पे जाते हैं पैसे कमाने के लिए, और उस घर की जो बड़ी महिला होती है, ठीक है, वो घर की देखभाल करती है. ठीक, वो इन मैनी न्यूक्लियर फैमिली टू, और बहुत सारी स्मॉल फैमिलीज और न्यूक्लियर फैमिलीज में भी ऐसा है कि फादर मदर बोथ जो होते हैं. आज के प्रेजेंट टाइम में आपने देखा कि बहुत से न्यूक्लियर फैमिली में ऐसा है कि बोथ पेरेंट दे अर्न मनी. जो फादर मदर दोनों होते हैं वो बाहर जाते हैं और जॉब करते हैं और मनी अर्न करते हैं. और हाउएवर इन द प्रेजेंट डे इन मेनी चिल्ड्रन द मदर ऑल्सो वर्क टू अर्न मनी. बोथ द पेरेंट्स जनरली गो आउट इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न बैक इन द इवनिंग. और ऐसा होता है कि जिनके दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, वो एक सुबह अपनी जॉब पे निकल जाते हैं और शाम को घर वापस आते हैं. सच पेरेंट्स आर कॉल्ड वर्किंग पेरेंट्स. ओके, और ऐसे पेरेंट्स को हम क्या कहते हैं, वर्किंग पेरेंट्स कहते हैं. तो इन फैमिलीज में जो बच्चे रहते हैं, या तो वो खुद की केयर खुद करते हैं या फिर उनको किसी मेड के द्वारा असिस्ट किया जाता है, कोई मेड उन्हें आके उनकी देखभाल करती है. ओके, इन सच अ केस द मदर हैव टू वर्क हार्ड. और ऐसे केसेस में जहाँ पे मदर भी जॉब को जाती है, उन्हें बहुत वर्क हार्ड करना पड़ता है, बिकॉज दे वुड वर्क एट ऑफिस एज वेल एज परफॉर्म द ड्यूटी. उन्हें ऑफिस का भी काम करना पड़ता है और घर पे आके भी घर को भी उन्हें संभालना पड़ता है. तो कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि बोथ जो फादर और मदर होते हैं, फादर भी घर वापस आके हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में मदर की हेल्प करते हैं, और कहीं कहीं पे सिर्फ मदर ही इन चीज़ों को संभालती है. तो ऐसे पेरेंट्स जो मनी अर्न करने के लिए बाहर जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, उन्हें वर्किंग पेरेंट्स कहते हैं. Next video we will discuss the birth of a sibling and marriage in the family. Okay.